श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 की बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं और ये चौथा पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। और हम केवल ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए बच्चों। और हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। देख सकते हैं क्लास 12 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 4 वीडियो होने वाला है बच्चों। Find all the points of discontinuity of f defined by the function। फंक्शन हमारा मॉडुलस वाला है बच्चों। आप देख सकते हैं fx = mod x minus mod x plus 1। इस तरह का सवाल आप कैसे करेंगे? अगर आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे बच्चों? इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले फंक्शन को सही तरह से डिफाइन करना होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो वो हमें कहां से पता चलेगा? सबसे पहले इस मॉड के अंदर की जो वैल्यू है ना बच्चों, यानी उसको हमें जीरो से इक्वेट करके उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, मॉड x है, तो मैं इसमें x से जीरो से इक्वेट करूंगा तो x = 0 आएगा। दूसरा देख सकते हैं x + 1 है बच्चों, तो x + 1 को जीरो से इक्वेट करूंगा तो x = -1। तो बात 0 और -1 की ही केवल करेंगे, इसके अलावा और हम किसी की बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 0 और -1। अगर बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। इसमें क्या करना है कि इसको नंबर लाइन पे ले लेना है, केवल और केवल इन दोनों नंबरों को ही, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स को ही नंबर लाइन पर लेना है बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये आपका -1 है और ये हमारा 0 है, तो 0 यहाँ पे ही होगा, ये -∞ होगा बच्चों और ये क्या होगा, +∞ होगा। ओके, तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मुझे रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि मैं x की इन वैल्यूज के इंटरवल में मैं जो है इसको फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा सकता हूं, ठीक है। तो बच्चों मैं देख सकता हूं कि अगर इस वाले मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 3 पार्ट्स में तो ये डिवाइड हो गया है, यानी हमें 3 तरह की वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है ना। कैसे? एक तो ये हो सकता है बच्चों कि x का मान -1 से छोटा होना चाहिए, तब हम इधर लाई करेंगे -1 की इस साइड में। उसके बाद बच्चों इस वाले हम सेकेंड पार्ट में कब आएंगे, जब x का मान -1 से बड़ा, और कहीं कहीं -1 को भी बच्चों इसमें शामिल करना है, इसलिए इक्वल लगा दीजिएगा। तो -1 से बड़ा लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देन हम सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे। अब हमें थर्ड में जाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 को शामिल करना पड़ेगा। 0 से बड़ा ही लेना है क्योंकि आगे कोई पार्ट नहीं है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में हमने 0 को इक्वल नहीं लिया है, तो यहाँ पे हमको 0 में इक्वल लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज है जिस पर ये फंक्शन क्या है बच्चों, डिफाइंड है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे fx = mod of x minus mod of x + 1 जो दिया गया है बच्चों, ये फंक्शन में किस तरह से डिफाइंड होगा ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लिखे हैं x < -1, तो x यहाँ पे लिखेंगे x < -1, ठीक है। अगर x का मान -1 से छोटा हुआ तो अब आप बताइए इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्या आने वाली है। देखिए बच्चों, अगर x का मान -1 से छोटा हुआ तो -1 से छोटा यानी x < -1 से छोटा आप कोई भी वैल्यू लगाइए बच्चों, -2 लगा दीजिए, -2 यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ मॉड लगा है, मॉड को मत सोचिए, मॉड को थोड़ी देर के अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये अंदर से नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर हम -2 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली -2 हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी ये वाला जो मॉड है वो माइनस खुलेगा। क्या खुलेगा? माइनस खुलेगा, क्योंकि मॉड x के अंदर की वैल्यू है। मॉड से मतलब नहीं है बच्चों, हमें x की वैल्यू से मतलब है कि जो अंदर की जो रिजल्ट मिल रहा है पूरा मॉड का, वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। क्या खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने -2 लगाई तो ये नेगेटिव खुल गया। तो वही -1 से छोटा हम इसमें भी यानी -2 यहाँ पे भी लगाएंगे, तो -2 + 1 आप देख सकते हैं बच्चों, -2 + 1। अब इस मॉड को मत देखिए, -2 + 1 कितना होगा, -1, यानी ये मॉड भी नेगेटिव खुलेगा बच्चों। क्या खुलेगा? यानी x < -1 पर ये दोनों ही मॉड नेगेटिव खुल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम बात देखिए, माइनस है, ये तो पहले से माइनस था, लेकिन आपका मॉड भी तो माइनस खुल रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखा जाएगा x + 1। बच्चे इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो थोड़ा सा इसको बाद में लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने पर देख सकते हैं -x से x कट जाएगा और केवल 1 आएगा। ये कब आएगा? जब हमारा x का मान -1 से छोटा होगा। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों
हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में जाना है और x का मान -1 से बड़ा और 0 से छोटा लेना है। और बच्चों याद रखिएगा -1 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो -1 से बड़ा आप लेंगे तो -1 से बड़ा तो इधर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, -1 से बड़ा -1/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 और -1 के बीच में आ रहा है। तो -1/2 लेंगे तो बच्चों ये तो नेगेटिव खुला है, आप देख सकते हैं -1/2, तो ये -1/2 यानी माइनस ही तो रहेगा, यानी ये नेगेटिव खुला है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -x, क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे बच्चों। और यहाँ बताइए ये वाला क्या खुलेगा, अगर हम -1/2 यहाँ लगाएंगे तो बच्चों ये प्लस खुलेगा, क्या खुलेगा, देखिए -1/2 +1 सॉल्व करेंगे तो +1/2 आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही लगाइए, आप बच्चों इसमें आप -1 भी लगा सकते हैं, देखिए नेगेटिव खुला है, -1 + 1 0 हो रहा है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। इन केस आप उससे बड़ी वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि x का मान -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, तो मैंने -1/2 लगाया, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू लगाने पर भी ये रिजल्ट दे रहा है पॉजिटिव, तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा बच्चों। तो यहाँ प्लस का और इस माइनस में इंटू होकर माइनस आएगा और यहाँ लिख जाएगा x + 1। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस का अंदर इंटू होगा, -x माइनस का 2x हो जाएगा और बच्चों फिर -1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इफ लगाएंगे। और ये पॉसिबिलिटीज फंक्शन की तभी संभव है जब ये क्राइटेरिया होगा उसका, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 <= और <0 के बीच में होना चाहिए, तो फंक्शन का मान इतना आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद हमें तीसरी पॉसिबिलिटीज जो पार्ट नंबर 3 है उसको शामिल करेंगे बच्चों। x का मान 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा कोई भी वैल्यूज आप लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा बच्चों 0 से बड़ा कोई वैल्यू लगाने का मतलब है 0 से बड़ा मान लीजिए 1 लगा रहे हैं तो ये पॉजिटिव खुलेगा, 1 + 1 2, ये भी पॉजिटिव खुल रहा है, यानी ये दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुलेंगे बच्चों। तो ये x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है तो ये तो लगा रहेगा, क्योंकि ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो प्लस माइनस का इंटू माइनस, यहाँ x + 1 हो जाएगा। देखिए माइनस अंदर इंटू करेंगे बच्चों तो माइनस x से प्लस x कट जाएगा और ये बचेगा -1। और यहाँ लिखेंगे बच्चों इफ, क्या लिखेंगे, इफ x का मान अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। बस धमाका हो गया बच्चों, धमाका हो गया है। फंक्शन जो आपका था उसको आपने डिफाइन कर दिया है। बस अब हमें ये पता करना है ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसमें किस पॉइंट के लिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम इसी चीज को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी इक्वालिटी जिस पर आया होगा बच्चों उसी पर चेक किया जाएगा। देखिए इक्वालिटी ये आया है -1 पर और किस पे आया है, 0 पर, यानी आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो -1 और 0 की है, तो उसी पे चेक किया जाएगा बच्चों। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे छोटी वैल्यू x = -1 पर। क्या चेक करेंगे, पहले फंक्शन को चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फंक्शन x = -1। अगर x की वैल्यू -1 ही हो एग्जैक्टली, x की वैल्यू क्या हो, -1 ही हो एग्जैक्टली, तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू देखिए -1 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, -2x - 1, यानी f(x) तो आप प्लीज लिख लीजिए कि x = -1 पर फंक्शन हमारा होगा -2x - 1। लेकिन बच्चों याद रखिएगा x की वैल्यू यहाँ लगाना है आपको -1, तो -2 × -1 इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा -2 में -1 जाएगा तो +1, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे बच्चों एट x = -1 पर राइट हैंड लिमिट लगाइए और लिखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1, तो वो हमारा पॉइंट है जिस पर चेक करना है, प्लस लगाने का मतलब राइट हैंड लिमिट लगाना है बच्चों। इसको लिखने का क्या मतलब है, फंक्शन यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे फंक्शन लिख दीजिएगा कि कौन सा मान फंक्शन का लिया जाएगा यदि x का मान -1 से क्या हो, बड़ा हो, -1 से बड़ा प्लस लगाया बच्चों, -1 से बड़ा किस क्राइटेरिया में आ रहा है, आप देखिए फंक्शन का क्राइटेरिया होगा x का मान -1 से बड़ा। आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन का साइन, ये देखिए x की तरफ ये साइन है, तो इसका मतलब है फंक्शन हमारा होगा -2x - 1। तो यहां लिखा जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस और यहाँ पे होगा -2x - 1 हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट
h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे देखिए किस तरह से वैल्यू लगानी है, x की जगह लगाना होगा आपको। देखिए -2 आपने लिखा और इस x की जगह लगेगा -1 प्लस h, -1 प्लस h और ये -1 एज इट इज लिखा रहेगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करने का मतलब h की जगह लिमिट लगेगा 0 तो वैल्यू बचेगी ये -1, तो -1 का -2 में इंटू +2, ठीक है। उसके बाद ये -1 बचा है बच्चों और ये घट के कितना आएगा 1। तो याद रखिए फंक्शन की वैल्यू भी 1 आई है, राइट हैंड लिमिट भी बनाया है। अब बचा है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बचा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट बचा हुआ है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लें तो यहाँ लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होने वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब है बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट से है। किससे है, लेफ्ट हैंड लिमिट से है। तो बच्चों हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, ठीक है, -1 प्लस, सॉरी -1 माइनस करना है, ठीक है। तो x का मान अगर -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा तो बच्चों ये देखिए है फर्स्ट पार्ट है आपका ये वाला फंक्शन होगा, यानी fx कितना होगा 1 होगा। अरे यार fx 1 होने का मतलब है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि x तो है ही नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x के स्थान पर -1 -h लगाना था, वो फंक्शन ही नहीं है तो हम लगा ही नहीं पाएंगे। तो 1 हमारा एज इट इज आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ये समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पे इसको हमने समझा दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बच्चों कि आपको ये लिखना है कि फंक्शन हमारा जो है x इज इक्वल टू -1 पर आप चेक कर रहे थे तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन -1 पे आपने चेक किया था ना बच्चों। तो ये सारी वैल्यूज कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, यानी तीनों पर वैल्यूज आपस में इक्वल है किसके, 1 के। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कि f इज हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, यानी -1 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, क्योंकि -1 पर ही हमने चेक किया है तो इस पर ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमें चेक करना है बच्चों 0 पर। किस पर चेक करना है कि 0 पे भी इक्वालिटी लगी हुई है। किस पर लगा है, 0 पे। आप चाहे तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है, एक नंबर दे सकते हैं कि एक नंबर में x इज इक्वल टू -1 पर चेक हो जाएगा और 2 नंबर पे x इज इक्वल टू 0 पे चेक हो जाएगा, क्योंकि 0 पे भी इक्वालिटी लगी हुई है। याद रखिएगा बच्चों फंक्शन में जहां जहां पे x पे इक्वालिटी आती है उसी पर चेक किया जाता है, उसी पर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम चेक करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप चेक होगा बच्चों, दूसरा स्टेप चेक होगा x इज इक्वल टू 0 पर। किस पर चेक होगा, 0 पर। तो एट x इज इक्वल टू 0, ये दूसरा नंबर स्टेप है, ठीक है। तो दूसरे पे x इज इक्वल टू 0 पे जब चेक करेंगे तो आपका पहले तो फंक्शन चेक होगा बच्चों। तो x की वैल्यू जब एग्जैक्टली 0 होगी तो फंक्शन fx कितना होगा, -1 होगा, और x की जगह 0 लगाएंगे जब बच्चों तो x तो यहाँ है ही नहीं तो -1 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, f0 का मान -1 ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है बच्चों, सेम प्रोसेस है। एट x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट चेक किया जाएगा और वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू, अगर x का मान देखिए 0 प्लस का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 0। अब आपको ये कहां दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, इस पर fx का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है बच्चों। बड़े ही आराम से आप -1 लगा सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x को हटा दीजिए, h ले लीजिए, लेकिन जैसे ही h लेंगे लिमिट उसका 0 होना चाहिए। h की लिमिट हमेशा 0 होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो h 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो h 0 को अप्रोच करेगा तो 0 प्लस h x के स्थान पर लगेगा। कहां लगेगा, x है नहीं यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा -1। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं इसी पॉइंट पर। एट x इज इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो यहां लिख जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx।
अब बच्चों x का मान 0 से कम होगा, यानी x ऐसे होना चाहिए 0 से कम। ये देखिए x 0 से कम है, fx हमारा -2x -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या है 0 से कम पर फंक्शन -2x -1। अब हम यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ये तो आप फिक्स कर लीजिए बच्चों। तो देखिए इसको रखते कैसे हैं, -2 लिख के रहेंगे, x के स्थान पर हम लिखेंगे 0 h, तो यहाँ पे लगाइए x के स्थान पर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे बच्चों -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, h की जगह 0 लग जाएगा, -2 का 0 में इंटू 0 हो गया, बचेगा -1। क्या बचेगा, तो आप देख सकते हैं फंक्शन f0 की वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, तीनों इक्वल आ रहा है। तो यहाँ लिखिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन f0, तीनों की वैल्यूज कितनी है -1, तीनों इक्वल है इसके -1 के। तो फिर से यहाँ लिखेंगे बच्चों की f क्या है, f लिख सकते हैं या फिर fx लिख सकते हैं। f इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिख सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस निकला, -1 पर भी कॉन्टिन्यूअस था, आपने दोनों पर चेक कर लिया है बच्चों। तो जब दोनों पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो देयर इज नो एनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूअस, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट्स या नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको बच्चों यही इसमें एग्जामिन करना था, मतलब पॉइंट्स बताना था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है इसमें, तो लिखा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस होने के लिए कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ है, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस किस किस पॉइंट पर हुआ है, हुआ तो 2 पॉइंट पर है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों ये दोनों ही पॉइंट हमारे रियल नंबर्स थे। क्या थे, हमारे रियल नंबर के पॉइंट्स थे। तो हम लिख सकते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस बच्चों यही लिखना है, यही आपका आंसर है। देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी के लिए कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हुआ ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, क्या बताएंगे, कुछ भी तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए यही आपका एक बेस्ट तरीका है सवाल को लगाने का, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके पास लेकर आएंगे बच्चों। पार्ट 4 में हम ज्यादा बड़े पार्ट 4 को हम ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते बच्चों, हम छोटा रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी हम आपके पास लेकर आते हैं जो कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट दे सके। थैंक यू वेरी मच।